नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश राजनीति में एक बड़ा नाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई। करीब 23 महीने की कैद के बाद सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आज हम आपको बताएंगे आखिर कौन है मोहम्मद आजम खान, उनकी राजनीति क्यों हमेशा सुर्खियों में रही, जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने क्या कहा, उनकी रिहाई के बाद पूरी यूपी सियासत पर कितना गहरा असर हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि मोहम्मद आजम खान कौन है। मोहम्मद आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे रामपुर से आते हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यता में एक माने जाते हैं। 1980 के दशक से राजनीति की शुरुआत की और धीरे धीरे मुलायम सिंह के करीबी नेताओं में शामिल हो गए। आजम खान 10 बार विधायक के रूप में चुने गए हैं और कई बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वे समाजवादी पार्टी में मुस्लिम समाज का बड़ा चेहरा माना जाते हैं। उनका अंदाज हमेशा तेज तर्रार और बिंदास रहा है। विधानसभा में उनका भाषण आज भी लोगों को याद है, लेकिन वो इसी बीच विवादों में भी घिरे रहते थे, फिर चाहे ताजमहल पर बयान हो या फिर विपक्ष के खिलाफ तीखे हमले। अब सवाल उठता है कि आखिरकार वे जेल कैसे पहुंचे। आजम खान पर कई केस दर्ज हुए, जमीन कब्जाने, फर्जी दस्तावेज बनाने, सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन तक। सबसे ज्यादा विवादित मामला रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर रहा। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव का जिक्र नहीं किया। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये संकेत हो सकता है कि आजम खान अब पार्टी से दूरी बना सकते हैं, या कम से कम पहले जैसा भरोसा अब नहीं रहा। आजम खान की रिहाई का असर सिर्फ समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं है, विपक्षी दल भी उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। भाजपा लगातार उन्हें निशाने पर लेती रही है और मायावती की पार्टी बसपा भी उनकी आलोचना करती रही है। ऐसे में उनकी वापसी यूपी के सियासत में हलचल होना तय है। मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे होने के कारण उनकी भूमिका 2027 के विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों तक अहम हो सकती है। बताया जा रहा है इन केसों के चलते उन्हें गिरफ्तार कर सीतापुर जेल भेजा गया, जहां उन्होंने करीब 23 महीने बिताए। इस दौरान उनकी तबीयत भी कई बार बिगड़ी और उन्होंने अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। समर्थक लगातार उनकी रिहाई की मांग करते रहे, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया लंबी चलती रही। 23 महीने बाद जब वे जेल से बाहर आए तो भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन आजम खान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस इतना बोले, जेल में रहकर सब कुछ देखा, अब खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत है। उनका यह बयान छोटा जरूर था, लेकिन गूंज बहुत बड़ी है, क्योंकि उनकी खामोशी ही अब यूपी की राजनीति में नए सवाल खड़े कर रही है। आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक संस्थापक स्तंभ रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों में अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्तों में खटास की बातें लगातार उठती रही हैं। रामपुर और आसपास के इलाकों में आजम खान का खासा जनाधार है। लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं और उनकी रिहाई को जीत की तरह देख रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि आजम खान की वापसी से पार्टी की नई ताकत मिली है, लेकिन क्या ये पहले की तरह सक्रिय राजनीति करेंगे या अब किनारे रहकर रणनीति बनाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो 23 महीने बाद मोहम्मद आजम खान की रिहाई ने यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। उनकी खामोशी क्या आने वाले वक्त की कोई रणनीति है? क्या वे फिर से राजनीति में पूरी ताकत से उतरेंगे या अब किनारे रहकर सियासत को दिशा देंगे? फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्लैनेट न्यूज इंडिया। मैं हूं प्रिया सिंह। नमस्कार। हर खबर सच के साथ